ओम शांति। सबसे जरूरी है कि हमारी अवस्था अच्छी रहे, क्योंकि ज्ञान और योग हमारी स्थिति को ही अच्छा बनाने के लिए है। तो बहुत जरूरी हमें इस बात पर ध्यान देना है कि सचमुच मेरी स्थिति कहो, अवस्था कहो, एक ही बात है, वह ठीक रहती है। और उसके लिए बाबा टाइम टू टाइम हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, समझानी देते हैं। आज भी बाबा ने 2-4 बातें ऐसी विशेष सुनाई हैं जो हम अपनी स्थिति पर ध्यान रख सकें। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि बच्चों में फजीलत चाहिए। फजीलत समझते हैं आप सभी? मैनर्स, ये उर्दू शब्द है फजीलत। पहले अक्सर यही शब्द यूज हुआ करता था। कोई थोड़ा सा ढंग से नहीं चलते थे तो कहा जाता है फजीलत नहीं है इसको। या बड़े साधारण शब्दों में कहा जाता है तमीज नहीं है इसको। अब बाबा का बच्चा इतना ज्ञानी, भगवान ने तो सबको सारा ज्ञान दे दिया है, और फजीलत ना हो, मैनर्स दिखाई ना दें तो शोभा देगा? और हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा कि हम देवता बन रहे हैं। तो आज बाबा ने जो 2-3 बातें सुनाई हैं कि एक तो ध्यान रखो कि हमसे कोई गलती ना होने पाए। मालूम तो है ही सारी बातों का, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना। और अगर हो भी जाती है तो फिर क्या करें? तो बाबा को सच सच सुना दें, मिक्स करके नहीं। सच्चा सुनाएंगे तो बाबा की मदद पाएंगे, मिक्स करके सुनाएंगे तो बाबा की मदद से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बाबा सच पर ही मेहरबान होता है। इसलिए कहावत है, सच्ची दिल पर सांप राशि। दुनिया में भी ये बात मानते हैं कि भगवान उन भक्तों पर रहम करता है जो सच्ची भक्ति करते हैं। फिर हम तो ज्ञानी हैं, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा व्यवहार से हमें सच्चे ही होकर रहना है। दूसरा बाबा कहते हैं क्षमा मांगो, सच भी सुनाओ और क्षमा भी मांगो। ऐसे नहीं सुना दिया काम उतरा। तो बाबा इसलिए कहते हैं जो सच सुनाएगा उसको क्षमा मांगना भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो अवस्था अच्छी रखनी है तो क्षमा मांग लो, सच्चे दिल से भगवान से कह दो कि अब ये गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे। तो भगवान भी उसके ऊपर बहुत दया करता है, कृपा करता है। मनुष्य भी देखो, कोई अगर ऐसा व्यवहार सच करता है तो उसके ऊपर रहम आ जाता है ना। फिर बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू भी नहीं समझो अपने को। चलो कोई सोच लेता है मैंने तो गलती की नहीं, तो मैं तो बड़ी सयानी हो गई। ये भी दे अभिमान है। अपने को समझदार समझ के चलना। भले समझदार तो बन गए हैं, ऐसे नहीं है नहीं है, बहुत समझदार बन गए हैं। दुनिया में तो लोगों को ये भी नहीं समझ क्या करना है क्या नहीं करना, परंतु उसका देहाभिमान नहीं आए। क्योंकि देहाभिमान
फिर अपनी गलती को महसूस नहीं करने देता। और देह अभिमान आज गलती नहीं हुई कल करा देगा, ऐसा है। तो ये भी बाबा कहते हैं कि देह अभिमान भी नहीं आए और अपने को मियाँ मिट्ठू भी नहीं समझो। ये भी संस्कार होता है। अपने आप को मियाँ मिट्ठू तो समझते हो ना, बड़ा अच्छा समझना, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, खुद से खुद को ही अपने नशे में रहना, हाँ, दूसरे को कुछ ना समझना, ये सब मियाँ मिट्ठू और देह अभिमान की निशानियां हैं। मियाँ मिट्ठू बनना ही अपने आप में एक गलती है, तो गलती से दूर कहाँ हुए? क्योंकि वो आत्मा फिर अपना सुधार नहीं कर पाती है। तो ये कितनी अच्छी आज बाबा ने हम सभी को, बाबा तो हर बात सभी के लिए कहता है, फिर जिसकी जो कमजोरी होती है उसको पिंच करती है। हाँ? फिर समझते हैं मेरे को कहा गया है, अच्छी बात है, ये समझा मेरे को कहा गया तो सुधर जाओ, है ना, परिवर्तन कर लो। लेकिन अवस्था अपनी अच्छी रखना बहुत जरूरी है। विशेष और बात बाबा ने कही है, संग दोष में नहीं आओ। संग का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए संग के ऊपर तो कितनी बातें बनी हुई हैं कि संग का असर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। व्यक्तियों का तो क्या, वस्तुओं का असर भी हो जाता है। अगर हम ज्यादा ये मोबाइल भी यूज करते हैं, उसका भी असर हो जाता है। दिमाग में वही चिंतन, वही व्यर्थ, वही बातें, वही चित्रण आएगा ही आएगा। तो मनुष्य सारा दिन कहाँ पर भी चाहे, जो भी कुछ सुनता, देखता, बोलता है, उसका असर आ जाता है। हमने सुनाई थी ना कहानी, उसने जंगलों में जाकर ही बोला कि जंगलों में तो कौन सुन रहा है, लेकिन पेड़ों में भी वो आवाज चली गई। हाँ, जब उसके वाद्य यंत्र बने तो उनमें से भी वो सुर निकलने लगा, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग। हाँ, असर हुआ ना। आप किस संग में समय बिताते हैं, हाँ, या कनेक्शन रखते हैं, या उठना बैठना करते हैं, या पसंद करते हैं, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो ये भी बाबा कहते हैं, संभाल करके चलो और लक्ष्य रखो, अधिक से अधिक हमें बाबा की याद में रहना है। इसीलिए उसे सत्य का संग कहा गया है, हाँ? क्योंकि सत्य सिर्फ एक बाबा है। आज की